महाराष्ट्र स्टूडियो से इस वक्त की बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अचानक दिल्ली पहुंचे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व से मिलने आया हूं, ये वो कह रहे हैं। यहां आने के बाद उनके साथ साथ कई विधायक और मंत्री भी दिल्ली पहुंचे हैं। तो देखिए, नेतृत्व परिवर्तन की मांग लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंचे अचानक। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सीएम रावत को दिल्ली बुलाया गया है, क्योंकि ये कहा गया कि उत्तराखंड में नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और जब सवाल किए गए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि नहीं, मैं केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए दिल्ली आया हूं। लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूं। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूं। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। और इस वक्त हमारे साथ गौरव भी जुड़ चुके हैं। गौरव, ये बताइए, कहा तो ये जा रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से कि वो केंद्रीय नेतृत्व से मिलने आए हैं, लेकिन क्या महज केंद्रीय नेतृत्व से मिलने तक ये बात पूरी होती है? देखिए, अब जाहिर तौर पर मौजूदा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त दिल्ली में जो उनका सरकारी आवास है वहां पर पहुंच चुके हैं और अभी अंदर किसी से मिलने के लिए इजाज़त नहीं दी गई है, ना किसी मीडिया वाले को अभी इजाज़त है मिलने की। लेकिन जानकारी जो दे दी गई है इसके कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा 4 मंत्री उत्तराखंड सरकार के और इसके अलावा जो 10 विधायक हैं वो पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम अरविंद पांडे, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, बलराज पासी, खजान दास, हरबंस कपूर, हरभजन सिंह चीमा, ये सब पहले से मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मुन्ना सिंह चौहान और पुष्कर धामी, सुरेश राठौड़, ये सब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और जिस तरह की सुगबुगाहट है कि नेतृत्व में बदलाव हो सकता है, उसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर बदलाव होता है तो 2 नाम जो है बड़ी तेजी से चर्चा में है। एक पहला अजय भट्ट का है और दूसरा सतपाल महाराज का है। सतपाल महाराज उत्तराखंड के बड़े नेता हैं और बताया जा रहा है कि कुछ आरएसएस के नेताओं से उनकी मुलाकात भी जो है वो बीते शाम को हुई है। तो ये एक बड़ी जो है हलचल देखने को मिल रही है और तमाम सारी बातें जो है लगातार, इससे पहले भी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत आए थे उस वक्त भी था कि नाराज शायद जो केंद्रीय यहाँ पर पार्टी के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, संभवतः नाराज दिख रहे थे। और इसके बाद जिस तरीके का माहौल चुनाव को लेकर आने वाले वक्त में बन रहा है, नेतृत्व चाहता है कि एक ऐसा चेहरा। रतन सिंह नेगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से, सीधे उनके पास जाना चाहेंगे। रतन, यहाँ पर अचानक से इस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत का यहाँ आना क्या कुछ कहता है? हालांकि वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिंपल मैं मिलने आया हूं केंद्रीय नेतृत्व से, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए, कुछ तो गड़बड़ है भाजपा में, कुछ तो उत्तराखंड भाजपा में चल रहा है, ये बात तय है। क्योंकि जिस तरह से गैरसैंण गिरफ्तारी राजधानी में सत्र को आनन फानन में संपन्न कराया गया, जिस तरीके से रमन सिंह को यहाँ ऑब्जर्व बनाकर भेजा गया और उसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गैरसैंण में महत्वपूर्ण दौरा था, उस दौरे को छोड़ करके वो सीधे दिल्ली यहाँ से रवाना हुए भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान को लेकर। तो कुछ तो भाजपा के अंदर उत्तराखंड भाजपा में चल रहा है। नेतृत्व परिवर्तन की अगर बात की जाए तो इसको यहाँ पर जोर इसने यहाँ पर पकड़ा है और जानकारी ये मिल रही है कि अब से कुछ देर बाद यानी शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन होगा भी या नहीं। लेकिन नामों की चर्चा की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर से जो वर्तमान में विधायक है, जैसे सतपाल महाराज जो मंत्री है, उनके नाम की चर्चा चल रही है। अगर उनके नाम पर सहमति नहीं बनती तो अजय भट्ट के नाम की चर्चा चल रही है जो सांसद है। लेकिन नाम की सहमति नहीं बनती तो धन सिंह रावत जो मंत्री है, राज्य मंत्री, उनके नाम की चर्चा चल रही है। फिर से रुक करूंगी। गौरव, मुझे ये बात बताइए कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत स्थितियों को भाप नहीं पाए कि नाराज चल रहे हैं उनके ही विधायक उनसे, या फिर ये कहे कि अंदर ही अंदर खेल चल रहा था नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के? देखिए, जाहिर तौर पर ये बड़ा देखा जाता है उत्तराखंड में कि जो पहाड़ों से आने वाला व्यक्ति है या नेता है उसको बड़ी तरजीह दी जाती है। और ऐसे में तमाम जो विधायक थे वो खासा जो है संतुष्ट त्रिवेंद्र सिंह रावत से नहीं थे बीते दिनों में। और अभी भी बात करो तो दिल्ली में तकरीबन जो अभी संख्या पता लग रही है 20 से 25 विधायक जो हैं वो उत्तराखंड के जो हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और वो सभी जो है उत्तराखंड सदन में न रुककर अलग अलग जगहों पर रुक रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं ये भी क्या संदेश जाता है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज हैं, क्या वो नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं? और देखिए, उत्तराखंड को
लेकर जो राजनीति रही है और खास करके पहाड़ों को लेकर जो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय वो उसकी एक अलग ही जो मांग है वो नेतृत्व के द्वारा हमेशा नेताओं के द्वारा विधायकों द्वारा रही है। अब ऐसे में क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाते, उस कसौटी पर खड़े नहीं उतरते, ये सारे तमाम सवाल जो है वो बने हुए हैं। और अब जाहिर तौर पर जिस तरह से ऑब्जर्वर आनन फानन में केंद्र की तरफ से बीजेपी की तरफ से भेजे गए थे, बिल्कुल वो उस पे सवाल खड़े करते हैं कि क्या इसको लेकर एकमत करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं दो फाड़ किसी तरह की देखने को ना मिल जाए, कहीं विधायक इधर से उधर छिटक ना जाए। और यही वजह है कि अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है दिल्ली पहुंचे जरूर है केंद्रीय नेतृत्व से मिलने की बात वजह बताकर, लेकिन सवाल यही है कि अभी जिस तरह से विधायकों की मौजूदगी बिल्कुल 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 गौरव, आप ठीक कह रहे हैं। और राजनीतिक उठापटक जो है वो उत्तराखंड में देखी जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रतन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक